हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मेरा ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग है। मैं ईटीएफ्स पे कैसे ट्रेड करता हूं, कौन सा ईटीएफ्स बेटर है, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पर जानकारी देता हूँ। जो भी नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ते हैं, डेली बाय डेली जो भी जुड़ रहे हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि वो मेरा नए वीडियो देखने से बेहतर है कि सबसे पहले मेरे चैनल्स पे जाके मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें। मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में या इन ईटीएफ के जो भी बारीकियों के बारे में वो बेसिक से जान सकें, उनसे कोई जानकारी छूटे नहीं। अगर आप बीच से देखना शुरू करेंगे या फिर रिसेंट वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको सारी जानकारी नहीं मिल सके। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरा उनसे। बाकी जो भी व्यूअर्स मेरे से जुड़ते हैं उन्हें धन्यवाद। मैं उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जो भी मुझसे व्यूअर जुड़ते हैं बस इस भरोसे के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहें कि मैं जो भी उनको बताऊंगा उनसे उनको फायदा ही होगा। मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताता हूं जिससे किसी को नुकसान हो। हमेशा ईटीएफ्स के रिगार्डिंग में जो भी बातें कहा है अब तक, या जो भी मैं आगे फ्यूचर्स में जो भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा या जो भी ट्रेडिंग का नया नया तरीका बताऊंगा, वो सारे आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी बात को आगे ले चलते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है मैं शुरू करता हूं। आज का मैंने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज इस पर अपलोड किए हुए हैं। एक तो मैंने रिसेंट में भी एक वीडियो डाला था पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो में कितने ईटीएफ्स को रखे, इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स। तो मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स को बताए थे, इसमें करीब मुझे याद है कि शायद 22-25 के आसपास मैंने ईटीएफ्स बताए होंगे। इसमें कंफर्म याद नहीं है, शायद इतने ही होंगे। तो मैंने इसमें बताए थे, वो सारे उससे बाहर कोई नहीं होता है। अगर कुछ एक सेक्टर है जिसमें कि उतनी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या फिर कम परसेंटेज रिटर्न्स बन रहे हैं या उसमें वॉल्यूम्स कम है, तो शायद हो सकता है मैंने उसको शामिल नहीं किया हो। ठीक है, तो आज मैं आपको एक पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग ही देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है कि सभी लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग पहले एक वीडियो डाला था इसमें कि 50,000 से कैसे ट्रेडिंग करें। उस पोर्टफोलियो में हम लोगों को कौन सा ईटीएफ रखना चाहिए, 1 लाख है तो उसमें कौन सा ईटीएफ रखें, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि अमाउंट कम है। हमें पोर्टफोलियो में ईटीएफ्स अपने अमाउंट को देख के ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 50,000 है, मैं कोई एकदम वॉलेटिलिटी वाला सेक्टर का कोई ईटीएफ उठा लूँ, नहीं चल पाएंगे, नुकसान होगा हमें। ठीक है, तो उसी चीज़ों को मैं समझाने के लिए आज मैं एक पोर्टफोलियो फिर से क्रिएट करूंगा। इससे क्या होता है, मैं जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर दे रहा हूं इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? आपको तो अपना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि आप अपना देखेंगे, सर मेरा इतना अमाउंट है, मेरा ये कैपेसिटी है, चलो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो, मैं बहुत 2-4 तरह का पोर्टफोलियो अब धीरे धीरे वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, जिससे सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो उनका जिस पोर्टफोलियो के अनुसार लगेगा कि नहीं ये पोर्टफोलियो वाला वीडियो मेरे लिए फिट है, तो उनको उससे बेनिफिट होगा। जिसके लिए जो फिट होगा वो, मैं 2-4 तरीके का पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें से कि बैलेंस करके बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस पोर्टफोलियो में कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। रिटर्न और रिस्क वगैरह देखते हुए और कितना रुपए कोई लगा सकता है, कितना रुपए के हिसाब से पोर्टफोलियो ठीक है, उस तरीके को सोचते हुए मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो उसी को हम सोच रहे हैं कि बहुतों का ये डिमांड आता है कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सा रखना चाहिए, बहुतों का है। एक आम पब्लिक से भी अगर बात की जाती है तो वो भी इनका कहना है पोर्टफोलियो तो ठीक है, हम जान गए ईटीएफ्स अच्छी चीज, कौन कौन से ईटीएफ्स रखें, मेरे पास इतना ही पैसा है, इतने पैसे में सर कौन कौन सा ईटीएफ रखें जिससे कि मेरा लगभग सेक्टर कवर हो जाए, छूटे भी नहीं। तो ये सब क्वेश्चन हर एक के मन में आता है, बट कोई एराइज नहीं कर पाते हैं। तो चल मैंने सोचा चलिए मैं ही एराइज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, शुरुआत होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है, स्मार्ट पोर्टफोलियो। क्यों मैंने कहा है स्मार्ट पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो में बहुत तरीके हैं। ये स्मार्ट पोर्टफोलियो मैंने इसलिए कहा कि इसमें जो ईटीएफ्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इससे आप लगभग 99% मार्केट को कवर कर सकते हैं। इसमें जो मैं 100% तो नहीं कहूँगा,
99 भी चलिए, नहीं 95% तो कर ही सकते हैं। अगर 95% भी हम मार्केट को कवर कर लिए तो भाई मेरे पास बचा क्या अब। ठीक है, तो इसमें जो मैं टोटल बताऊंगा, इसमें जो भी मैं ईटीएफ्स में बताऊंगा, ठीक है, समथिंग जो भी ईटीएफ में जितने भी नंबर्स यहाँ ईटीएफ में बताऊंगा, ठीक है ना, उससे लगभग आप 95 to 99% मार्केट को कवर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सेक्टर बचे, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम सारा सेक्टर से आ ही जाएगा, लेकिन वैसे सेक्टर जिसका 1% हिस्सेदारी है मार्केट में, 2% हिस्सेदारी है, तो वो उसको लेने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम स्मार्ट पोर्टफोलियो दिया है। अब समझ गया मैंने क्यों नाम दिया है। चलिए, ऐसा नहीं कि इसमें सारे ईटीएफ्स में कुछ नया बताने वाला हूं, बहुत सारे ईटीएफ्स में बता चुका हूं, बट एक पोर्टफोलियो मैं एक जगह, वो कहते हैं ना कि अलग थलग जो मैंने बताया उसको मैं एक जगह समराइज करके बता दूंगा, तो इससे बहुत जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मुझसे ईटीएफ्स के रिगार्डिंग, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। ये मैंने खुद सोचा कि जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे। उनको तो कई लोग सारा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं कि सर इस ईटीएफ के बारे में सेपरेट बताए हैं, इस ईटीएफ के बारे में सेपरेट बताए हैं, या इस ईटीएफ के बारे में, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको रखें, इसको रखें या इसको रखें, किसको रखें, अमाउंट भी देखना पड़ता है। तो उन सभी चीज़ों को रख के मैं अमाउंट पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। आज एक बताऊंगा, हो सकता है 2-4 दिन बाद फिर एक पोर्टफोलियो में क्रिएट करके दूं। तो आप अपना देखिएगा कि भाई मेरे हिसाब से कौन सा पोर्टफोलियो सेट कर रहा है मुझ पर, कितना मेरी कैपेसिटी है अमाउंट लगाने की, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे शुरू करता हूं। चलिए, स्मार्ट पोर्टफोलियो देखिए, सबसे पहला तो ये है जो आप लोगों को सबको पता होगा, निफ्टी 20 और बैंक 20, दो तो कंपलसरी है रखना। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक 20 आप जानते हैं, सब निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? फाइनेंशियल सेक्टर का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, बैंक का नहीं। मैं बैंक नहीं कह रहा हूं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके अंदर बैंक आते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होगा कि सर उतना परसेंटेज जो सबसे बड़ा परसेंटेज है फाइनेंशियल, वो सिर्फ बैंक का है। बैंक का नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज का है। चलिए, मैं उस टॉपिक पे मैंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन बहुत को होता है वो दूर कर दूंगा। ठीक है, उस पर हम फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, इसमें बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो होगा, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, ताकि कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। देखिए, पहला तो सभी जानते हैं निफ्टी 20, ठीक, दूसरा बैंक 20, ठीक है, बैंक 20 हो गया। तीसरा प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक का ईटीएफ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक, ठीक है। हो सकता है नाम में अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं नाम में कुछ स्पेलिंग गलत लिख दूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। पीएसयू बैंक 20, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक का 3 लिखा है, और जबकि वहां मैंने क्या बताया कि वो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा सेक्टर है, वो उसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूं ईटीएफ BFSI, ये है वो फाइनेंशियल सेक्टर पूरा। ये जो मैंने ईटीएफ बताया, ये ईटीएफ क्या है? ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को कवर करता है। इसके अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, ये तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई इसको रख लेता है तो ये सारे आ गए, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज है वो, जिसमें जो जो फाइनेंस से रिगार्डिंग सारे इसके अंदर, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाला हो, चाहे पेटीएम, ये वो जो भी हैं दिस दैट सब, बैंक वगैरह सारे आते हैं, चाहे इसमें कोई भी बैंक हो। अब देखिए, ये जो है बैंक 20, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक तो आ ही जाते हैं, इसमें पीएसयू भी आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया हम लोग, ये जो है एक सेपरेट हो गया, इसमें सिर्फ प्राइवेट बैंक हो गया, इसमें सिर्फ पीएसयूज हो गए, यानी कि सारे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बैंक हो जाते हैं।
तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। बट बैंक क्या होता है, चलिए मैं इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बताऊंगा तो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा, अभी बहुत सारे बताने हैं इसमें टिप, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूजन इसका दूर कर दूंगा, ठीक है। BFSI ये फाइनेंशियल सर्विसेज को कवर करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो मैंने बताया था सारी CPSE, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं, CPSE। नेक्स्ट चलेंगे B22, जिसको हम लोग भारत 22 भी कहते हैं, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है नेम में कंफ्यूजन हो, तो भारत 22 भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सर्च कीजिएगा, शायद ऐसे B22 से भी ये आ जाता है सर्च करने पे, ठीक है। तो आप लोग ये सारे ETFs को देख लिए, ठीक है, 7 मैंने यहाँ बताए, ठीक है। इसमें से मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे ETFs, हो सकता है प्राइवेट बैंक के बारे में भी बताया हुआ है, ये सारे मैंने ETFs के बारे में लगभग वीडियोस बना चुका हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी नए व्यूअर्स जुड़ते हैं मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपके सहायता के लिए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो, इसलिए मैंने एक स्मार्ट पोर्टफोलियो ये का एक टॉपिक लिया है, जिसमें मैं अगर सबको बता दूंगा एक बार में कि इतना रखने हैं, तो उन्हें आसानी होगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा सर कौन अच्छा है कौन खराब है, किसमें वॉल्यूम अच्छा क्या है, वो दिस दैट, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7 इसमें बता दिए, 8वां चलते हैं। ICICI हो गया, अब 8वां चलेंगे हम लोग, क्या छूट गया, सबसे अच्छा सेक्टर है IT20, ठीक है, ठीक है। IT20 के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, मून 100, ये दोनों लगभग IT सेक्टर है, ये है USA के लिए और ये अपने इंडिया के लिए, ये भी लगभग IT सेक्टर्स को ही कवर करता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा रिटर्न है इसका, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब हम लोग चलेंगे गोल्ड 20, सिल्वर 20, फार्मा 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंफ्रा 20, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी पूल्स बिल्डिंग्स ये सारे बनाने वाले इंफ्रा आते हैं, उसके मटेरियल्स बनाने वाले सीमेंट वगैरह, जो भी छड़ गिट्टी जो भी होता है, समथिंग जो भी हो, वो सारे इंफ्रा से रिलेटेड आते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंफ्रा से रिगार्डिंग मैंने वीडियो में बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में, कि इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और गवर्नमेंट हमेशा हमेशा इस सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है, इंफ्रा पे। आप देखिएगा जब भी बजट आएगा, आप जब भी बजट सेशन में देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर बात की जाती है, इंफ्रा पे। इंफ्रा, हेल्थ केयर, जैसे कि फार्मा 20 हो गया, इन सारे खास करके इंफ्रा पे बहुत, क्योंकि कोई भी देश तभी डेवलप होगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सिंपल सी लॉजिक है बस। कोई भी सरकार आएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर फोकस करेगी, इसलिए इंफ्रा 20 को रखना कंपलसरी होता है एक स्मार्ट पोर्टफोलियो होने के लिए, ठीक है। इंफ्रा 20 हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऑटो 20, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस पे, जूनियर 20, निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, ठीक है। ये किसको कवर करता है, निफ्टी, ये मैं लिख देता हूं, निफ्टी नेक्स्ट 50 को ये कवर करता है, ठीक है। ऑटो आप जानते हैं, ऑटो से इंफ्रा, फार्मा, सिल्वर, आप समझ गए सारे, 15 हो गए टोटल। चलिए अब हम लोग चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 15 यहाँ हो गए, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 16, या नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ ताकि बताने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। 16 क्या है, कंज्यूम 20, कंज्यूम 20। क्यों मैं कह रहा हूं कि दो चीज हमेशा, कंज्यूम हमेशा रिटर्न देगा आपको, बना के स्टेबल रिटर्न देता है। क्यों, क्योंकि इसमें वही सारे कंज्यूमेबल जितने गुड्स आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी, चाहे मैं गाड़ी खरीदता हूँ, चाहे मैं पेंट खरीदता हूँ, चाहे मैं खाने की कोई चीज़ें खरीदता हूँ, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, वो सारी कंपनियां इसके अंदर आती है।
और अपने देश की आबादी इतनी बड़ी है कि कंज्यूम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आपको इस पे भरोसा आएगा। मैं इस पे कोई डिटेल्स वीडियो नहीं बनाया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी इस पे नहीं बनाया है। एक BFSI था, उस पे नहीं बताया है डिटेल्स में, बाकी लगभग मैंने सारे बता दिए। और जो एक मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ, इस पर भी मैंने अभी तक नहीं बताया। तो ये सारे पे मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा ताकि आपको थोड़ा डीप जानकारी हो सके। इसमें मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा डीप जानकारी के लिए इसको बताऊंगा। SBI सेंसेक्स, ये सेंसेक्स ETF है, ठीक है, ठीक है ना। SBI सेंसेक्स ETF, ठीक है ना। आप इसका नाम शायद हो सकता है SBI S&P BSE सेंसेक्स करके आता है नाम, इसका पूरा नाम आता है SBI S&P BSE सेंसेक्स, पूरा नाम है इसका, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा शायद किस नाम से आता है, सर्च करने पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। और जो 17 हो गया, 18 में मैं कह दूँ, ये तो सारे 20 हो गए, लेकिन पैसा होल्ड करने के लिए मैंने क्या बताया है, लिक्विड 20, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया है, LT गिल्ड 20, ये दो पैसे को होल्ड करने के लिए बताया है। यानी ये 17 हो गए और 2 ये मैंने बताया पैसे को होल्ड करने के लिए। मतलब जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि पुराने व्यूअर्स कहेंगे सर ये तो बताए हुए चीज़ों को बता रहे हैं आप। मैं इसलिए बताता हूं, या कुछ चीज़ें रिपीट हो जा रही हैं तो उसका आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि मेरे साथ नए व्यूअर्स भी जुड़ते हैं, मुझे हर एक का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं फिर से बार बार दोहराता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक वीडियो इसको बना दिया इस चीज़ों पे तो दोबारा मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि 1 साल बाद कोई भूल जाए, या कोई नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं बार बार, उनको तो रिपीट करना है, उनको तो जानकारी देनी है, मुझे तो सबको जानकारी देनी है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये दो मैंने इसलिए बताया, ये दो क्या करते हैं, पैसे को हम लोग जब ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, 2 लाख मेरा ट्रेडिंग में लगा हुआ है, 8 लाख कहाँ रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, नुकसान हो जाएगा, कभी नहीं रखना है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अभी भी, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखने से हो सकता है आपको नुकसान। क्यों नुकसान होगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, पूरा डिटेल्स में है, मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ। उसी अमाउंट्स को यहाँ होल्ड करने के लिए रखा गया है। ये क्या है, एक लिक्विड फंड है, और ये क्या है, एक बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड में रखेंगे, इसमें लगभग 5% के आसपास, इसमें आपको लगभग 5% के आसपास रिटर्न बनेगा मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, और इसमें लगभग 8 से 9% के आसपास समझिए रिटर्न बनता है, ठीक है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं एक ये वाला हुआ, इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बताऊंगा कि SBI सेंसेक्स ETF क्या है, ठीक है। सभी को जानते हैं सेंसेक्स अपना एक इंडाइसेस है, बहुत बड़ा इंडाइसेस नहीं, हाथी है वो, उसको कवर करना बहुत जरूरी है। तो सोच लीजिए कि इससे आपको क्या है कि जितने मैंने अभी ETFs बताए, इससे आपको मार्केट लगभग 99% कवर करो। सेंसेक्स आ गया, कंज्यूमर सेक्शन आ ही गया। अब आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50, तो 100 तो कंपनी वहां ही आ गई है मेरे पास, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, 100 तो आ गई। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, टॉप 30 वो भी आ गया। ऑटो सेक्टर आ गया जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंफ्रा आ गया, फार्मा आ गया, सिल्वर गोल्ड आ गया, मून 100 फॉरेन की, IT मैंने ले ही लिया। देखिए ज्यादा बड़े बड़े सेक्टर्स को मैं ले रहा हूँ। CPSE सरकारी कंपनियां सारी आ गई, इसमें ICICI B22 बहुत टॉप की 22 कंपनियां आती हैं इसमें। फाइनेंशियल ले लिया तो सारा फाइनेंस आ गया, क्योंकि फाइनेंस का सबसे बड़ा सेक्शन है इन निफ्टी 50 में, फाइनेंस और IT का दोनों आ गया। अब बचा किधर, छोटा छोटा कहिएगा सर ऑटो भी आ ही गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेक्टर कुछ और बताइए जो छूट जा। सबसे बड़ा है फाइनेंशियल, IT, कंज्यूमेबल गुड्स, जो कंज्यूम बीज ले लिया, 3 तो टॉप के आ ही गया आपके पास। उसके छोटे छोटे बसते हैं कौन, IT बसते हैं, और भी छोटी छोटी जो सेक्टर लगभग आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका नाम स्मार्ट पोर्टफोलियो दिया कि इसमें ऐसे सारे ETFs आ जाते हैं। ETFs बहुत सारे हैं, अभी मैंने बताया क्या, मैंने जो एक वीडियो इससे पहले बताया था शायद उसमें 22 या 25 के आसपास बताया था, इसमें 17 ही बताए मैंने, उसको और समराइज कर दिया। क्यों, इंपॉर्टेंस को सिर्फ रखना, है तो सारे अच्छे, वो भी अच्छे मैंने बताए थे पोर्टफोलियो, लेकिन अपने अमाउंट के हिसाब से। कुछ में हो सकता है कि इसमें मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊं जिसमें मैं 12 ही रखूं या 10 रखूं इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस को चूज करूं,
जिसके पास कम अमाउंट है उसके लिए वो और बेटर हो पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मैं एक और पोर्टफोलियो, स्मार्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से एक और मैं बनाऊंगा जो एकदम समराइज होगा पोर्टफोलियो। मेरा फिर से एक वीडियो जरूर आएगा इस टॉपिक्स पे कि जाकि जिसका कम अमाउंट हो, सर मैं 10 ही तो ETF रखना चाहता हूँ लेकिन बढ़िया बढ़िया रखना चाहता हूँ, बस मेरा इतना पैसा से हो जाएगा सर। तो उन लोगों के लिए है वो मैं बनाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है लोगों की, बट वो क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहे हैं, वो पूछने में शायद हिचकिचा रहे हैं या उनको पता नहीं आ रहा है कि ये पूछना चाहिए ना पूछें। आप नहीं पूछिएगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसको देखिए, लाइक कीजिए, जो भी जुड़ना चाहते हैं चैनल से उसको जरूर मेरा चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़े, वो भी ETF की जानकारी ले सकें। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ताकि कोई जानकारी आपसे नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।